नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह चौहान। आज हम बैठे हुए हैं कार सेवकों के बीच में जो उज्जैन जिले के बिछड़ोद गांव से संबंध रखते हैं। 22 जनवरी आने को है और अभी मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी 22 जनवरी को होने वाली है, लेकिन उसमें विगत 500 वर्षों का कड़ा संघर्ष है और उसमें कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है और अपनी सेवा भी दी है। उनमें से कुछ कार सेवक भी हैं जो 1990 में भी आपने कोठारी बंधुओं के बारे में सुना होगा। उनके अतिरिक्त भी और भी कार सेवक हैं जो हमारे बीच में मौजूद है। अब इनका हम परिचय देखते हैं। सबसे पहले श्री आचार्य विष्णु प्रसाद जी शर्मा, सुंदरलाल जी पटेल, श्री बापू सिंह जी मिस्त्री, श्री कैलाश चंद्र जी पाटीदार और श्री दशरथ सिंह जी चौहान। तो आज हम इनसे इनका अनुभव लेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से 1990 में अपनी कार सेवा दी। इन्होंने 1990 में भी अपनी कार सेवा दी है और 1992 में भी दी है। अभी 1990 का हम अनुभव लेते हैं इनसे। सबसे पहले हम आचार्य विष्णु प्रसाद जी शर्मा से जानेंगे इनका अनुभव। 1990 में संघ के द्वारा गांव-गांव आमंत्रण आया था। उसमें हमारे गांव बिछड़ोद से 17 श्री राम भक्तों ने कार सेवा में जाने की थी और यहाँ से 17 लोग उज्जैन गए। उज्जैन से 1200 लोगों का जत्था था। राम जी कोटवानी थे, पारस जैन थे और हमारे 1200 व्यक्तियों के जत्थे का मुखिया थे वो शांति स्वरूप जी महाराज, अखंड आश्रम के। उज्जैन से अभूतपूर्व विदाई रेल के द्वारा, रेल को पूरी सजाई गई थी और कितने ही लोगों वहाँ विदाई करने के लिए हमारे साथ में थे। जब रेल चले तो यहाँ से दतिया गई। दतिया में चेन फॉलिंग की प्रातः 4 बजे और वहाँ से सब पैदल दतिया गए। योजना अनुसार काम हुआ था। हमारे शांति स्वरूप जी महाराज उधर के जानकार थे, इसलिए उन्हीं के अंतर्गत हम दतिया में सरस्वती शिशु मंदिर में गए, वहाँ पर शाखा लगाई। इसके बाद वहाँ से दतिया में जुलूस निकाला, इसमें पारस जैन भी थे, राम जी कोटवानी थे, सारे कार सेवकों का जुलूस दतिया में निकला। इसके बाद हम रेल में बैठ कर गए, वापस झांसी गए। झांसी के पहले हमें कहा गया था कि ये अपने दुपट्टे वगैरह छिपा लीजिए। झांसी में उतरे। झांसी में जलोधर मंदिर में हम सब रुके थे। जलोधर मंदिर में रात को मीटिंग हुई कि अपने को बस में बैठना नहीं है, क्योंकि बस में बैठा करके पहाड़ पर ले जाएंगे, कहीं अपरिचित जगह और वहाँ छोड़ देंगे और वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे। हम तितर बितर करने की शासन की योजना थी कि भीड़ को तितर बितर करना। तो हमारी जब रात को योजना हुई थी जलोधर मंदिर में, उसके अनुसार तैयार थे। सुबह जब जुलूस निकला 3-3 की लाइन में और सिपरी चौराहा पे पुलिस ने चारों तरफ से घेर दिया हमारे सबको, 1200 लोगों को। और वहाँ बस खड़ी थी रोडवेज, उनमें बैठने के लिए बार बार इंगित करे बैठो, किंतु हमारी योजना के अनुसार हम नहीं बैठ रहे थे। तो पुलिस वालों ने डंडे चलाए। सुंदरलाल जी पटेल को भी एक डंडा लगा, उनका गिलास था, गिलास झुक गया पूरा। मुझे भी एक यहाँ कंधे में एक लगी लटकी और राम जी कोटवानी तो बस के नीचे चले गए। ऐसी स्थिति वहाँ भगदड़ जैसी हो गई थी। फिर बाद में हमारे मुखिया ने उनसे, पुलिस के कप्तान से बात की कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम जंगल में नहीं छोड़ेंगे, इसका आपकी गिरफ्तारी का जो प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे। तो फिर उनके आदेश मिले, शांति स्वरूप जी महाराज के आदेश के बाद हम सब बस में बैठ गए और बस में बैठ करके वहाँ झांसी के थाने में हमारी गिरफ्तारी हुई। पूरा सामान चेक हुआ। सामान में 1-2 लोगों के पास में करनी भी निकली उनके झोले से। आदेश के अनुसार बस में बैठ करके चिरगांव ले जाया गया, जहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मस्थली है। चिरगांव में हम 4-5 दिन तक रहे। वहाँ पर पूरा खाने का, भोजन का, खुली जेल थी, खुली जेल तरीके से सारी व्यवस्थाएं थी। और वहाँ पर चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म स्थान पे जहाँ उनके स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर जाकर मैंने भी अपनी एक कविता उनकी लिखी हुई सुनाई। बरसा रहा है रवि अनल भूतल, दवा सा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। तब भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, कि स्वार्थ के हित वे हो लेते नहीं विश्राम है। माध्यान्ह उनकी स्त्रियां ने रोटियां पहुंची वही है, रोटियां रूखी खबर है शाक की उनको नहीं। संतोष से खाकर उन्हें फिर काम में लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानव जग गए। सभी हमें मित्रों को बड़ा आनंद आया। 3-4 दिन से बड़े ढंग से रहे और जब बाबरी मस्जिद का संदेश आया कि अब जो है अपना लक्ष्य था वो पूरा हो गया, इसके बाद अपन सब अपने अपने घर पे चलेंगे। तो दूसरे दिन रेल के द्वारा सब अपने
अपने उज्जैन आ गए और उज्जैन के बाद में अपने अपने घर आ गए। 1990 के बाद में भी आपने 1992 में फिर से कार सेवा के लिए कैसे मन बनाया? मतलब ऐसा नहीं लगा आपको कि अब हम कार सेवा के लिए जा रहे हैं, तो कोई भय वगैरह आपके मन में रहा ऐसा? 1990 की कार सेवा में भी जाने का मुझे अवसर मिला और 1992 वाली कार सेवा में भी गया, लेकिन उस समय कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थी, सामान्य स्थिति थी। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, वहाँ कुछ विषम परिस्थितियां कुछ भी नहीं थी। उसमें सामान्य लोग गए, सारे कुछ दक्षिण भारत के लोग आए, उन्होंने उसको हथौड़ा और उससे चलाया। दक्षिण भारत के काफ़ी लोग थे और बाकी कार सेवकों एक एक ईंट उठा के ने चले गए। शाम को राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में सारे कार सेवकों बसों और ट्रेनों से वापस घर आ गए। 90 वाले और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं ऐसा? मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित हुआ साहब शिला पूजन से। ये बहुत भयंकर भी इकट्ठी हुई, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए और फिर एसपी डीएसपी सब आए। उन्होंने उस शिला पूजन को रोकने का पूरा प्रयास किया, लोग माने नहीं। पूरा गांव बहुत बड़ा है, पूरे गांव में रैली निकली, शिला पूजन हुआ। झांसी बात कर ले अपन, झांसी पहुँचे। वहाँ झांसी में साहब हमको रोका गया। रोकने के बाद उन्होंने मना करा कि आप ये तोड़ेंगे नहीं आप, जो वो नियम लगा था 144 के कुछ भी था। उसके बाद हम नहीं माने। हमारे बड़े अधिकारी जो लोग थे पार्टी के, उन्होंने कहा कि कोई रुकेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, किसी बस में नहीं बैठेगा। ऐसे करके वो वहाँ का वो नियम तोड़ा। तोड़ने के बाद एक त्रिवेदी करके अधिकारी था, त्रिपाठी, उसने एक डंडा ऊंचा किया ऐसा उनने फिर लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने के बाद हालातोल मच गई, पूरे झांसी के अंदर भगदड़ मच गई। 1200 करीब लोगों थे, एक सब। तो कोई बस के नीचे घुस गया, कोई हम लोगों को 2 जना, दुर्गा शंकर जी और मेरे को एक दुकानदार ने शटर पकड़ के अंदर दुकान के अंदर कर लिया कि आप अंदर आइए, जिसमें 2-3 लाठी मेरे को पड़ी। उसमें मेरे पास गिलास है अभी भी वर्तमान में, मैंने रखा उसको, वो भी इस वो यादगार के लिए। उसके बाद गिरफ्तारी हुई सबकी। आखिर झांसी के अंदर आकार मच गया कि लोग बाहर से आए हुए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपन घर में बैठे हैं। वहाँ हिंदू परिषद के लोगों ने फिर वो आह्वान किया कि सब बाहर निकलो। उसी दिन रात को कर्फ्यू लग गया था वहाँ। कर्फ्यू लगने के बाद फिर अब स्थिति बड़ी विचित्र थी, बताने लायक भी नहीं ऐसी स्थिति थी। पूरे कोई लाठीचार्ज से, कोई तो मस्तिष्क में लगा, खून जरा हुए, कोई बगे। हमारे साथ उदय सिंह पंड्या जी थे, बड़नगर के विधायक, उनको उदय सिंह पंड्या जी, उनको रोका तो उन्होंने रुके नहीं। फिर लाठीचार्ज में उनको सब हाथ में हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। एक माकड़ों के डॉक्टर थे, वो ऊपर गिर गए। ऊपर गिरने के बाद उनको 8, 10, 20 लाठी पीठ पे, जब तक हम रहे 7-8 दिन वहाँ, जब तक वो पीठ की लाठी हटी थी, इतनी उचकी हुई थी। बाद वहाँ एक शांति स्वरूपानंद जी ने सुंदर ये क्या रामायण पाठ का कार्यक्रम रखा। वहाँ पर हिंदू परिषद आए साहब के, आप खाना नहीं खिलाएंगे। टीआई साहब ने कहा भाई खाना तो हमारी जिम्मेदारी है, कल से कुछ हुआ, घटना हो गई तो हमारी जिम्मेदारी, खाना हम बनाएंगे। तो हिंदू परिषद ने कहा कि नहीं, आप नहीं बनाओगे खाना हम बनाएंगे। फिर वो सब गाड़ी लेके वही झांसी में घूमे, सबको पैकेट बांटे उसने रात को। उस पैकेट में सबका खाना आया, तो चाय भी आई, कैंटीन भी आई। कैंटीन में चाय रख के सबको, कोई को फरियाल था फरियाल दिए, कोई ने केले थे केले दिए, तो कोई ने खाना खाया। इस प्रकार करके उन 7 दिन वहाँ गुजारा हमने। उसके बाद वो ढांचा टूट गया। टूटने के बाद फिर सुबह हमको रवाना किया कि वो काम हो गया है, आप जाइए। ऐसे करके हमने ये कार सेवा का यहाँ आए हो भोपाल में। बाबूलाल जी शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने फिर हमारा यहाँ स्वागत किया हारपुर से सभी को भोपाल। उसके बाद हम अपने गांव के लिए रवाना हो। वहाँ पर जब बाबरी विध्वंस हो गई, उसके बाद में फिर आपका कैसा अनुभव रहा और कैसा लगा आपको? बाबरी विध्वंस का आपको पता चला कि बाबरी विध्वंस हो गई है ऐसा? जय जय श्री राम। मैं बापू सिंह मिस्त्री अमरपुरा। मैं 90 के दशक में कार सेवक के रूप में राम जी के मंदिर को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया गया था। हमारे 500 वर्षों या 550 वर्षों से जो हमारे राम जी एक छोटे से टेंट में बैठे हुए थे, तो वो सभी की हमारे हिंदू संस्कृति में
ये माना गया था कि हमारे जो राम जी हैं ये बड़े ही तकलीफ में हैं, तो क्यों ना हमारी हिंदू संस्कृति वापस लौटे आवे, ऐसा हमको कुछ करना चाहिए। तो हमारे सभी ऊपर वाले बंदों से सभी संदेश मिला कि भाई अगर मान लो हिंदू अगर नहीं जागा तो ये जो है हिंदुस्तान नहीं रहते हुए ये दूसरा स्थान बन सकता है। इसलिए हमारे उन लोगों ने हम सभी को प्रेरणा दी और ये कहा गया कि भैया ये राम जी के काम के लिए अगर आपको कार सेवा करना पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो सभी लोग उस वक्त क्या था कि सभी लोग ये डरते थे कि भाई क्या है कि ये जो है मुस्लिम राष्ट्र का बाबर ने तोड़ा हुआ है ढांचा इसको। बाबर का तो हमारा वहाँ एक नारा था, हम झांसी में जब से यहाँ से हम गए उज्जैन गए, हम जाकर के आराधना भवन में रहे। आराधना भवन में हमको जो है पूर्ण तरह से हमको शिक्षा वर्ग के हिसाब से हमको समझाया गया था कि भैया हमको इसी हिसाब से चलना है, इस लाइन पे चलना है और आगे चल करके हमको क्या है कि कहीं हमको झाड़ी में भी जाना पड़ेगा, हमको जंगलों में भी जाना पड़ेगा, हमें कहाँ उतरना है, किस जगह उतरना है, ये हमारा संदेश हमारा एक व्यक्ति देगा, वो आपको मान्य करना पड़ेगा। और उसी के आधार पर हम सभी लोग यहाँ से ट्रेन में बैठ करके जय जय सिया राम के नारा बोलते हुए हम सब गए थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमारी सभी लोगों की ऐसी भावना थी और इसी भावना के आधार पर हम सभी लोग जब हमें अभी हमारे पटेल साहब ने बताया कि हम दतिया में क्या था कि अगर मान लो हम दिन में अगर उतरते थे तो हम लोगों को देख लेते लोग वो, तो हमको जो दतिया में प्रवेश नहीं करने देते वो लोग। इसलिए रात को चेन पुलिंग करी और दतिया में हम वहाँ रुके और उसके बाद में हमने पूरा दिन निकाला। उसके बाद में हम झांसी के लिए गए, तो झांसी के लिए गए तो भी हमने रास्ते में चेन पुलिंग किया और फिर रास्ते में हम उतरे तो झाड़ियों में होकर के जो भी हमको आचार्य जी ने बताया, हम उस स्कूल में रहे थे। तो उस स्कूल में हमको शाम को हमको जब सभी को वहाँ स्कूल में जाने का काम हम सभी को आदेश मिला, हम सभी लोग गए। तो स्कूल के अंदर जो है खाना जो है हमको पूरे शहर से, मेरा जहाँ तक अंदाज है, मेरे को उसका ध्यान है कि उनने सभी ने पूरे शहर ने पूरा खाना इन लोगों के लिए, हम 550 करीबन बंदे थे या इससे भी ज्यादा थे हम लोग। तो 3-4 प्रांत के थे हम लोग, तो राजस्थान था, गोवा था और मध्य प्रदेश था, हमारे 3 प्रांत के थे। तो हमारा नेतृत्व है हम शांति स्वरूपानंद जी कर रहे थे, पर शांति स्वरूपानंद जी के नेतृत्व में हमने सभी ने जो है ये पूरा दृश्य मुझे याद है अच्छी तरीके से। और हमें ये बताया गया था कि अगर बाहर निकलोगे तो गोलियां भी चलेगी, लाठियां भी चलेगी, आपके साथ में जो होना है नहीं होना है वो भी हो जाएगा। पर हमने उसकी कोई परवाह नहीं करी। ना परवाह करते हुए हमको तो एक ही बात हमें याद थी कि मरने से क्या होता है, मौत की उम्र क्या, 2 पल, जिंदगी सिलसिला है, कल की मैं जो जिया शान से जिया, मन से क्यों मरूं, लौट करके आऊंगा तो पूंछ से क्यों डरूं। इसलिए हमारे अंदर इतना उल्लास था, इतनी ताकत थी, हमें इतना जोश था कि हमें कोई या तो मुलायम की परवाह नहीं थी, हमें बीपी सिंह की परवाह नहीं थी। कितनी लाठियां खाई हम लोगों ने। जब कार सेवक, जब हमारे 4 गेट थे उस स्कूल के अंदर, 3 गेट का, तीनों गेट से सबको बाहर निकाल दिया गया। चौथा जत्था हमारा उदय सिंह पंड्या के नेतृत्व में हमको रखा था और हम जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए सब वहीं हम एक धूमा मस्ती कर रहे थे और राम का नाम लेकर के हम जिंदा थे। जब हम निकले बाहर तो एसपी ने, जो त्रिपाठी था उस जगह वहां का, तो उसने हमको रात को बताया था कि देखो भाई मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं राम को मानता हूँ, मैं सीता जी को मानता हूँ, मैं बजरंग जी को मानता हूँ, पर ये जो मुलायम बैठा है ये नहीं मानता है, इसलिए मैं आपको गाड़ी लाके खड़ी कर दूंगा, आप इसमें बैठ जाना। पर हमें यह स्वीकार नहीं था। इसलिए हम लोगों का नेतृत्व जो करने वाले लोगों ने कहा कि भैया आपको जय श्री राम के नारे बोलते हुए सभी तीनों गेट से निकल जाएंगे। तो पूरे झांसी में हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे कार सेवक पूरे झांसी में हो गए थे। पर जब मालूम पड़ी एसपी को कि भैया वो सभी लोग निकल गए झांसी में, तो जाकर के जब हमारा गेट खुला तब एसपी ने आकर के हमसे सबसे बोला गया कि भाई तुम ऐसा करो, ये गाड़ियां खड़ी है, इनमें आप बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। पर हमने ये स्वीकार नहीं किया, भाई हम क्यों बैठे, हम आए इसीलिए है, भाई हमें गिरफ्तार करो, आप जो भी आपकी समझ में जो करो। पर हमने साहब उसकी बात को नहीं मानते हुए जब हम निकले तो एसपी ने खाली एक ही संकेत किया कि भाई ये लोग मानेंगे नहीं। उसने अपनी जो है संकेत एक हाथ का ऐसा किया उसने संकेत, और इतनी लाठियां बरसी है। जो हमारे पटेल साहब बैठे हैं ये मार खाने में है। जो मेरे साथ में बंदे गए थे तो 2 बंदे हमारे जो गाड़ी के नीचे घुस गए थे, तो दोनों बंदों को हमारे पटेल साहब ने बोला कि बापू सिंह ये कहीं जाए, अपने छोरे रह गए हैं। तो मैं वापस फिर नीचे उतरा बस में से और फिर मैंने दोनों को बाहर निकाला और फिर इनको जो है गाड़ी में फिर बिठाया। फिर हमारे थाने में जाकर के हमारी सभी लोगों की गिनतियां हुई, हम कौन है, कहां से आए हैं, कैसे रहने वाले हैं, कौन समाज है, सभी हमारी जानकारियां हुई। उसके बाद में हमारा नेतृत्व है, हमारे
शांति स्वरूपानंद जी ने कर रखा था, वही हमारे नेतृत्व के अंदर फिर हमको झांसी से हमको चिर गांव के लिए ले गए हैं। तो चिर गांव में हमको वो हमको भावना मिली कि वहां मुलायम से इतने लोग नाराज थे बीपी सिंह से, मुलायम सिंह से, कि वो ये चाहते थे कि जब हमारे बाहर के लोग आकर के इनको अगर मान लो राम जी का नाम नहीं लेने दे रहे हैं अपने को, तो भैया इन लोगों को इतनी सेवा करो कि ये लोग जो है कम से कम जो है आगे चल करके हमारा राम जी का मंदिर बने। और इसी प्रेरणा के साथ हम सब लोगों ने एक अच्छा काम किया है। और अब हमारी भावना भी यही है कि हमने तो हमारे बाद में हमारे मुलायम सिंह जी तो चले गए, तो वो तो जी क्या था, वो तो बहुत ही दुष्ट आदमी था। उस दुष्ट आदमी ने साथ में हमारे कार सेवकों के साथ में जो व्यवहार किया वो हमें आज भी याद है। हम तो मरने के लिए गए थे कि हम तो राम जी के नाम पर मरने के लिए गए थे कि भैया तू हम मर भी जावे राम जी के नाम पे, तो हमारी जो पीढ़ियां हैं ये राम जी के नाम का गुणगान करते हुए आगे बढ़ेगी। और हमारा आज भी हमारा यही मकसद है कि हमारे जो बंदे मरे हैं उनका जो है वो मरने वाले का कोई वो बेकार नहीं गया। आज हमारे भगवान की दया से हमारे सभी काम जो है राम जी के नाम पर पूर्ण हो गए हैं। और हमारी ये भावना है कि अभी तो भैया हमारी तो केवल वो ये तो झांकी है, पर काशी मथुरा बाकी है। ये भी अगर हो जावे तो वहां जाकर के हम भगवान के दर्शन कर लें, हम धन्य हो जाएंगे। जय जय सिया राम। अंतिम जो हमारे कार सेवक बचे हैं वो दशरथ सिंह जी चौहान है, उनका हम अनुभव लेंगे। मैं दशरथ सिंह चौहान, कार सेवक। 1990 में मेरी आयु बहुत कम थी, माता पिता के मना करने के बाद भी कार सेवा में चले गए। अब ये नहीं मालूम था कि कार सेवा क्या है, बस जाना था सिर्फ राम जी का मंदिर बनाना था, ये याद है। तो वहाँ गए और रास्ते में बहुत मार भी खाई। उस टाइम सही बात ये है कि वहाँ का शासन, वहाँ की परिस्थिति बहुत विकट थी। 1990 में शासन हिंदुओं के बहुत खिलाफ था। हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे पूछो मत। आज भी वो दृश्य देख के रोना आ जाता है कि कैसे बच के आ गए हम। और भगवान की दुआ से 1990 का जो काम था वो 2022 में हो रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और बाकी अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिर बन जाए, अच्छा लगेगा, सनातन धर्म के लिए अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में यदि देश सनातन, पूरा राष्ट्र सनातन धर्म में से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, आत्मा को शांति होगी। आज हमने बिछड़ोल के जितने भी कार सेवक थे उनका अनुभव आपके बीच में साझा करा है। और इसी के साथ में हम सबसे अभी विदा लेते हैं। और सादर सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।